मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। अभी हम लोग वायु के बारे में समझेंगे कि वायु क्या है। वायु पृथ्वी पर चारों तरफ फैली हुई है। वायु हर जगह है, हर बर्तन में है, चाहे वह शीशी हो, चाहे वह गिलास हो, चाहे वह लोटा हो, चाहे वह बाल्टी हो, चाहे वह थाली हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इस बकेट को ले लीजिए, इसमें भी वायु भरी हुई है। आप भारत के किसी कोना में जाइए, रूस जाइए, जापान जाइए, हॉलैंड जाइए, पोलैंड जाइए, थाईलैंड जाइए, चीन जाइए, जापान जाइए, सभी जगह आपको वायु मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या समझे कि वायु हर जगह है, वायु हर जगह फैली हुई है। अब एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि वायु रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और अदृश्य है। वह जब पेड़ पौधों के पत्तियां हिलती डुलती हैं तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। इस पौधे को देखिए और यह पंखा को मैं झल रहा हूं। देखिए पत्तियां हिल रही है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वायु के प्रेशर से ये पत्तियां हिल डुल रही है। तो जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलते डुलते हैं तो हम समझेंगे कि वायु है। कभी कभी आंधी और तूफान में भी जो है बहुत सारे पेड़ पौधों की डालियां झुक जाती है, कुछ पेड़ पौधे उखड़ भी जाते हैं। तो हम समझते हैं कि वायु का ज्यादा प्रेशर आ गया है, तब आंधी तूफान का रूप वह ले लेता है। अभी एक उदाहरण द्वारा हम लोग और देख सकते हैं। ये देखिए, यह पेपर है, इसको ये भी हिल रहा डुल रहा है। देखिए ये हिल रहा डुल रहा है, तो ये किसके कारण हिल डुल रहा है? तो वायु के कारण। अर्थात ये जितने भी उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, इससे क्या स्पष्ट होता है कि वायु हर जगह है। अभी देखिए एक छोटा सा हैंडमेड पंखा है मेरे पास। देखिए इसको जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इसके पंखे चल रहे हैं और चलने के क्रम में ये हवा दे रहे हैं। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वायु हर जगह है। तो जब भी किसी पेड़ पौधे के पत्तियों का हिलना डुलना होगा तो हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जबकि वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा टॉपिक, वायु में क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, धूल कण है और जलवाष्प है। ये सम्मिलित रूप से मिला हुआ है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि वायु में कुछ सक्रिय गैस है और कुछ अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस। तो सक्रिय गैसों में सर्वप्रथम है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है जलवाष्प और उसके बाद है धूल कण। ये सब मुख्य रूप से वायु में मिले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। ये आपके सेकंड टॉपिक का आंसर हो गया। अगर आपको कहीं यह प्रश्न आता है कि वायु में क्या है या वायु किससे मिल करके बनी है, तो आप कहेंगे कि वायु में नाइट्रोजन है, वायु में ऑक्सीजन है, वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में जलवाष्प है और वायु में धूल कण है। ये सक्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन, आर्गन और ऐसे कुछ और बहुत सारे गैस वो निष्क्रिय रूप से वायु में सम्मिलित है। इसके बाद अब हम समझेंगे कि वायु दाब डालती है, यानी वायु जहां भी है वह दबाव डालती है, वह स्थिर नहीं रहती है। आइए एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। एक बोतल ले लीजिए। इस बोतल में गर्म पानी आप डाल दीजिए। गर्म पानी डालने के बाद ये जब इसको हम वातावरण में रखेंगे, जब तक इसके अंदर की गर्म वाली पानी जब तक वह गर्म रहेगी, यानी वो गैस के रूप में जब तक वो रहेगा, तब तक यह बोतल अपने असली शेप में रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर का जो गैस वाला पानी जब वह ठंडा हो जाएगा, तो बाहर से हवा का दबाव पड़ेगा, तो यह ऐसे आपका पिचक जाएगा। तो इसको अगर प्रयोग करके अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो है गर्म पानी आप डाल दीजिए और एक बकेट लीजिए, इसमें ठंडा पानी रखिए और इसको इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर का जो पानी है वह गर्म रूप में है, यानी वाष्प के रूप में है, भाप के रूप में है। तो जब तक वह भाप के रूप में रहता है, एक बोतल के दीवारों पर वो चारों तरफ से वह दबाव डालती है, जिससे बोतल पिचकता नहीं है। जैसे ही वह जलवाष्प ठंडी हो जाती है तो वायु का प्रभाव कम हो जाता है, तो बाहर की वायु का दबाव इस पे जब पड़ता है तो यह बोतल आपका ऐसे पिचका हुआ नजर आता है।